हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ एमएससी थर्ड सेमेस्टर एनालिटिकल केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है गैस क्रोमेटोग्राफी, उसके नोट्स। तो व्हाट इज़ गैस क्रोमेटोग्राफी? गैस क्रोमेटोग्राफी इज एन एनालिटिकल टेक्निक विच इज़ यूज टू सेपरेट, आइडेंटिफाई एंड क्वान्टिफाई कंपाउंड्स दैट कैन बी वेपराइज्ड। गैस क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? ये एक एनालिटिकल टेक्निक होती है जो कंपाउंड्स को सेपरेट करने में, आइडेंटिफाई करने में और कंपाउंड्स को क्वांटिफाई करने में यूज़ होती है। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन केमिकल एनालिसिस, फोरेंसिक साइंस, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, फार्मास्यूटिकल एंड द फूड इंडस्ट्री। ये किस में यूज़ होती है? केमिकल एनालिसिस में यूज़ होती है, फोरेंसिक साइंस में यूज़ होती है, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में यूज़ होती है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है और फूड इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है। गैस क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? इज़ अ टाइप ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी वेयर द मोबाइल फेज इज़ अ गैस। देखो जनरली क्या होता है कि जनरली क्रोमेटोग्राफी में दो फेज़ होते हैं। एक होता है स्टेशनरी फेज़, ठीक है, और एक होता है मोबाइल फेज़। गैस क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है? जो मोबाइल फेज़ होता है वो गैस होता है, ठीक है, और स्टेशनरी फेज़ जो होता है वो सॉलिड होता है, ठीक है। गैस क्रोमेटोग्राफी भी टू टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी होती है? एक होती है गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, एक होती है गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। गैस सॉलिड में क्या होता है? गैस सॉलिड में जो स्टेशनरी फेज़ है वो सॉलिड होता है, जो कि अभी बताया। गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है? जो स्टेशनरी फेज़ होता है वो लिक्विड होता है, ठीक है। ये डिफरेंस होता है। तो अब आगे चलते हैं। देखो ये एक इंस्ट्रूमेंटेशन है गैस क्रोमेटोग्राफी का, जिसको एक्सप्लेन आगे करूँगी। ये है गैस क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल। गैस क्रोमेटोग्राफी रिक्वायर्स अ मोबाइल एंड स्टेशनरी फेज लाइक ऑल अदर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स, जो कि अभी बताया। द मोबाइल फेज इज कम्प्राइज ऑफ एन इनर्ट गैस सच एज हीलियम, आर्गन और नाइट्रोजन। क्योंकि इसमें मोबाइल फेज क्या बताया? मोबाइल फेज क्या है? गैस है, ठीक है। अभी ऊपर डिस्कस किया था कि मोबाइल फेज गैस है, तो गैस कौन सी होती है? गैस होती है इनर्ट गैस, जैसे हीलियम, आर्गन और नाइट्रोजन। ये सारी क्या होती है? मोबाइल फेज में होती है। स्टेशनरी फेज कंसिस्ट ऑफ पैक्ड कॉलम इन विच द पैकिंग और सॉलिड सपोर्ट एक्ट एज अ स्टेशनरी फेज। द मेन प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व्स आर एड्सॉर्प्शन एंड पार्टीशन फॉर गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी एंड गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी में जो यूज़ होता है वो एड्जॉर्प्शन होता है। गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में यूज़ होता है पार्टीशन। द सेपरेशन ऑफ कंपाउंड इज बेस्ड ऑन द डिफरेंट स्ट्रेंथ ऑफ इंटरेक्शन ऑफ द कंपाउंड्स विद द स्टेशनरी फेज। The stronger the interaction, the longer the compound interact with stationary phase and the more time it takes to migrate through the column, thus leads to the longer retention time. देखो क्या होता है कि स्टेशनरी फेज़ के साथ जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन रहेगा उतना ज़्यादा क्या होगा? उतना ज़्यादा वो कॉलम से माइग्रेट करने में टाइम लेगा। ज़्यादा टाइम लेगा तो क्या होगा? रिटेंशन ज़्यादा होगा, रिटेंशन टाइम ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये इसका प्रिंसिपल होता है कि जितना ज़्यादा स्टेशनरी फेज़ के साथ इंटरेक्शन होगा उतना ज़्यादा ही टाइम लेगा। तो अब टाइप्स ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी जो कि मैं बता चुकी हूँ, दो टाइप्स की होती हैं, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। गैस लिक्विड में क्या होती है? गैस लिक्विड में पार्टीशन यूज़ होता है। गैस सॉलिड में सॉलिड एड्जॉर्बेंट यूज़ होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में जो कंपोनेंट ऑफ सैंपल है वो जो एनालाइज होना चाहिए वो पार्टीशन होता है बिटवीन इनर्ट गैस, लिक्विड फेज विच इज स्पॉटेड ऑन द सॉलिड सपोर्ट और द वॉल ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। इसमें क्या होता है? जो द कंपोनेंट ऑफ सैंपल टू बी एनालाइज इज पार्टीशन बिटवीन द इनर्ट गैस एंड द लिक्विड फेज, जो किस पे कॉट होता है? सॉलिड सपोर्ट पे, ठीक है, या फिर जो कैपिलरी ट्यूब की जो वॉल्स हैं उन पे। अब गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है? इसमें स्टेशनरी फेज क्या होता है? इसमें स्टेशनरी फेज होता है सॉलिड एड्जॉर्बेंट। इसका प्रिंसिपल क्या होता है? एड्जॉर्प्शन, ठीक है। द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ सैंपल इज अचीव्ड बाय फिजिकल एड्जॉर्प्शन ऑफ कंपोनेंट देयर बाय रिटेंशन ऑन द सॉलिड स्टेशनरी फेज। दिस टेक्निक इज़ नॉट वाइडली यूज। ये टेक्निक वाइडली यूज नहीं होती है, ठीक है। अब कितने पार्ट्स हैं गैस क्रोमेटोग्राफी के? गैस क्रोमेटोग्राफी के काफ़ी सारे पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है कैरियर गैस।
ये कैरियर गैस कहाँ पे होती है? मोबाइल फेज में होती है। ठीक है, कौन कौन सी गैसेज होती हैं? जनरली नोबल गैसेज होती हैं, जैसे हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, आर्गन आर द यूज एज द कैरियर गैस। हीलियम इज़ प्रेफर्ड फॉर थर्मल कंडक्टिविटी। हीलियम जो है वो थर्मल कंडक्टिविटी के लिए प्रेफर्ड होती है। ठीक है, क्योंकि इसकी हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है रिलेटेड टू रेट ऑफ द मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक वेपर्स। नाइट्रोजन क्या होती है? नाइट्रोजन प्रेफरेबल होती है अगर लार्ज कंजप्शन होना हो कैरियर गैस का। अगर कैरियर गैस का लार्ज कंजप्शन होना हो उसके लिए नाइट्रोजन गैस होती है वो प्रेफरेबल होती है, और जनरली हीलियम गैस प्रेफरेबल होती है क्योंकि इसकी हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं सैम्पल इंजेक्शन सिस्टम की। सैम्पल इंजेक्शन सिस्टम में क्या होता है? लिक्विड सिस्टम इंजेक्ट होता है बाय अ माइक्रोसिरिंज। माइक्रोसिरिंज यूज़ होती है, माइक्रोसिरिंज यूज़ होकर लिक्विड सैंपल क्या होता है? इंजेक्ट होता है। उससे क्या होता है? किसके थ्रू होता है? सेल्फ स्केलिंग सिलिकॉन रबर सेप्टम इनटू अ हीटेड मेटल ब्लॉक बाय अ रेजिस्टेंट हीटर। गैसियस सैंपल्स इंजेक्ट होता है बाय गैस टाइट सिरिंज और थ्रू अ बाईपास लूप एंड वॉल्व्स। ठीक है, टिपिकल सैंपल वॉल्यूम जो होती है उसकी रेंज कितनी होती है? 0.1 to 0.2 ml। ये था सैंपल इंजेक्शन सिस्टम। अब नेक्स्ट है सेपरेशन कॉलम। इसमें क्या होता है? जो हार्ट है गैस क्रोमेटोग्राफी का, ठीक है, वो कॉलम है। ठीक है, जो किससे बनता है? वो मेटल से बनता है, बेंटन यू शेप और कोल्ड इनटू एन ओपन स्पाइरल और अ फ्लैट पैनकेक शेप, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से क्या होता है? कॉलम होता है। कॉपर इज यूजफुल अप टू 250 डिग्री। ठीक है, सीवेज लॉक फिटिंग्स होती है जो कॉलम इंसर्शन को ईजी बनाती हैं। सेवरल साइजेज ऑफ कॉलम्स आर यूज डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अब लिक्विड फेजेस की बात करते हैं। लिक्विड फेजेस में क्या होता है? इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ लिक्विड फेजेस आर अवेलेबल, लिमिटेड ओनली बाय देयर वोलेटिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी एंड एबिलिटी टू वेट द सपोर्ट। नो सिंगल फेज विल सर्व फॉर ऑल सेपरेशन प्रॉब्लम्स एट ऑल टेम्परेचर। कोई एक सिंगल फेज जो नहीं होता तो सेपरेशन को सर्व कर सके। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सपोर्ट। स्ट्रक्चर एंड सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सपोर्ट मटेरियल्स आर इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स which determine the efficiency of the support and the degree of separation respectively. Support should be inert but capable of immobilizing a large volume of liquid phase as a thin film over its surface. Surface area should be large to ensure the rapid attainment of equilibrium between stationary and mobile phase. स्टेशनरी और मोबाइल फेज़ में क्योंकि रैपिड अटेनमेंट के लिए सरफेस एरिया लार्ज होना चाहिए। ठीक है, ये इसकी रिक्वायरमेंट होती है। अब डिटेक्टर्स किस में यूज़ होते हैं? डिटेक्टर्स सेंस द अराइवल ऑफ सेपरेटेड कंपोनेंट्स एंड प्रोवाइड सिग्नल। डिटेक्टर्स किस लिए यूज़ होते हैं? सिग्नल को प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, दीज आर आइदर कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट और मास डिपेंडेंट। ये कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट भी हो सकते हैं और मास डिपेंडेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, डिटेक्टर शुड बी क्लोज टू द कॉलम एग्जिट एंड द करेक्ट टेम्परेचर टू प्रिवेंट डिकम्पोजिशन। ठीक है, अब नेक्स्ट है रिकॉर्डर। Recorder should be generally 10 millivolt fitted into with a fast response. Recorder 10 MV का होना चाहिए जिससे कि अगर हमें फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए। ठीक है, अगर 10 MV से कम होगा तो हमें फास्ट रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, इसलिए 10 MV का रिकॉर्डर मस्ट है। Recorder should be connected with a series of good quality resistance connected across the input to attenuate the large signals. अब आते हैं प्रोसीजर ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। स्टेप 1 है सैम्पल इंजेक्शन एंड वेपराइजेशन। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड सैम्पल इज टू बी एनालाइज इज ड्रॉन इन टू अ syringe. Syringe needle is positioned in the hot injection port of the gas chromatography and the sample is injected quickly, जो कि अभी बताया। The injection of sample is considered to be a point in time, that is, it is assumed that entire sample enters the gas chromatograph at the same time, so the sample must be injected quickly. अभी ये बताया ऊपर कि सैम्पल इंजेक्ट होता है। टेम्परेचर इज सेट टू बी हायर, तो टेम्परेचर है वो बॉइलिंग पॉइंट से हायर सेट किया जाता है सो दैट कॉम्पोनेंट्स विल वेपराइज, जिससे कि जो कॉम्पोनेंट्स हैं वो वेपराइज हो सकें, इसलिए टेम्परेचर को हमेशा बॉइलिंग पॉइंट से हायर सेट किया जाता है। वेपराइज्ड कॉम्पोनेंट देन मिक्स्ड विद इनर्ट गैस मोबाइल फेज टू बी कैरीड टू द गैस क्रोमेटोग्राफी कॉलम टू बी सेपरेट। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप 2 है सेपरेशन इन द कॉलम। Components in the mixture are separated based on their abilities
टू एड्जॉर्ब ऑन और बाइंड टू द स्टेशनरी फेज। जो कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट किया जाता है बेस्ड ऑन देयर एबिलिटीज़ टू एड्जॉर्ब or bind to stationary phase. A component that adsorb most strongly to the stationary phase, it will spend the most time in the column and therefore have the longest retention time. It will emerge from the gas chromatograph last. अभी ये बताया ऊपर कि जो जितना स्ट्रॉन्गली स्टेशनरी फेज से इंटरेक्ट होगा उतना ही ज़्यादा टाइम लेगा, उतना ही ज़्यादा रिटेंशन टाइम होगा और ये गैस क्रोमेटोग्राफ से इमर्ज लास्ट में होगा, ठीक है। और जो लीस्ट स्ट्रॉन्गली होगा वो स्पेंड करेगा लीस्ट टाइम इन द कॉलम एंड देयरफॉर हैव द शॉर्टेस्ट रिटेंशन टाइम। इट विल इमर्ज फ्रॉम द गैस chromatograph first. If we consider a two component mixture in which component A is more polar than component B, then component A will have longer retention time in a polar column than component B. It means polar column का longer retention time होगा और non polar column का shortest retention time होगा, ठीक है। स्टेप थर्ड है detecting and recording result. The component of the mixture reach the detector at different times due to differences in the time they are retained in the column. Component that is retained the shortest time in the column is detected first. तो यानी जिसका shortest retention time था वो firstly detect होगा और जिसका longest retention time था वो lastly detect होगा. Detector sends a signal to the chart recorder which result into a peak on the chart paper. The component that is detected first is recorded first और जो component that is detected last is recorded last. Now it's time to their applications. Gas chromatography analysis is used to calculate the content of chemical product, for example in assuring the quality of products in the chemical industries or measuring toxic substances in soil or water. Gas chromatography is used in analysis of airborne pollutants, performance enhancing drugs, oil spills, essential oil in perfume preparation. GC is very accurate if used properly and can measure picomoles of a substance in a 1 ml liquid sample. Gas chromatography is used extensively in forensic science. एडवांटेजेस क्या हैं? हाई सेंसिटिविटी एंड रेजोल्यूशन है, फास्ट एंड रिप्रोड्यूसिबल है, ऑटोमेटेड एंड इजीली इंटीग्रेटेड विद एमएस है। लिमिटेशंस क्या हैं? ओनली वोलेटाइल थर्मली स्टेबल कंपाउंड्स, सैम्पल डेरिवेशन मस्ट नीडेड, रिक्वायर्स एक्सपेंसिव डिटेक्टर्स एंड गैसेस। थैंक यू। तो ये थी गैस क्रोमेटोग्राफी के नोट्स। अगर आप एमएससी थर्ड सेमेस्टर में हैं और आपकी एनालिटिकल केमिस्ट्री है तो उसमें ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है और अगर आप इतना लिखते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है। तो अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच।